कुछ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। मेरे लिए धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता ऐसी ही किताब रही। धर्मवीर भारती का यह उपन्यास पहली बार पढ़ते ही भीतर कुछ हिला देता है। पहले तो यह एक साधारण सी प्रेम कथा लगती है, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है ये मनुष्य के रिश्तों, संस्कारों और सामाजिक दबावों की गहराई को उजागर करने लगती है। चंदर और सुधा के बीच का संबंध बेहद कोमल, संवेदनशील और पीड़ादायक है। दोनों एक दूसरे को चाहते हुए भी कह नहीं पाते और यही उनकी पीड़ा बन जाती है। धर्मवीर भारती ने पात्रों के मनोभावों को इस तरह गढ़ा है कि मैं पढ़ते समय उनके दर्द, उनकी उलझनों और उनके संकोच को अपने भीतर महसूस करने लगा था। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत ये है कि मानव पात्र गढ़े नहीं गए बल्कि हमारे आसपास के ही लोग लगते हैं। पढ़ते समय कई बार ऐसा लगता है जैसे हम अपने जीवन के किसी कोने में झांक रहे हैं, वह कोना जहां हम अपने मन की सच्चाइयां दबा कर रखते हैं। यही कारण है कि गुनाहों का देवता सिर्फ प्रेम कथा नहीं रह जाती बल्कि मानव मन की त्रासदी और करुणा का दस्तावेज बन जाती है। अगर आप पहली बार इसे पढ़ रहे हैं तो ये आपको गहरी उदासी, कसक और आत्ममंथन का अनुभव कराएगी, लेकिन साथ ही ये भी सिखाती है कि भावनाओं को समय रहते व्यक्त कर देना और रिश्तों को ईमानदारी से निभाना कितना ज़रूरी है। अगर आपने गुनाहों का देवता नहीं पढ़ी है तो पढ़िए, शायद ये आपको भी सिखाए कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी है अपने मन की बात समय रहते कह देना।